हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ केवीएस पीआरटी जो 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो मेरा पेपर का कोड था N2 था, ठीक है। तो इस पेपर को मैंने किस तरह से अटैम्प्ट किया है, क्या क्या मुझसे मिस्टेक हुई है और क्या क्या मैंने किया है, क्या मेरे सही डिसीजंस हुए हैं और किस तरह से मैंने पेपर को अटैम्प्ट किया है ओवरऑल, ये मैं बताने वाली हूँ। और मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं ये भी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है गाइस। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जिनका पेपर का कोड N2 होगा उनको पता ही होगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन ही रॉन्ग तो नहीं है। बोल रहे हैं सारे टीचर्स की केवीएस के अकॉर्डिंग जो ये आंसर है ये 47 मीटर ही आ रहा है। लास्ट में मैंने इसको प्लस माइनस मतलब इस सारे उनको प्लस करके सारे जो ये नंबर्स दिए हुए हैं प्लस करके आंसर निकाल दिया था। वैसे तो मेरा आंसर 3 मीटर नॉर्थ आ रहा था, लेकिन मेरे साथ एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने जो एग्ज़ाम है ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट ना करके मैंने पहले पूरा का पूरा पेपर जो है वो स्किम किया, एक तरह से देखा कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या आया हुआ है। और मैंने अपना एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट किया इंग्लिश से, ठीक है। ये जो लास्ट पार्ट था उससे मैंने स्टार्ट किया और इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए थे, जिसमें मुझे 2-3 क्वेश्चंस में डाउट हुआ। जैसे कि मैंने पहले नाउन क्लॉज लगाया और उसके बाद मैंने एडजेक्टिव क्लॉज लगा दिया, मतलब कट करके मुझे लगा कि हाँ ये दैट यहाँ पे दैट से है, क्वेश्चन के बारे में है, ठीक है। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है। इस तरह से मैंने ये जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व किया। और इंग्लिश में मुझसे एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, सिंस की जगह फ्रॉम है जो राइट आंसर होगा। तो इस तरह से मेरे जो क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश में 9 सही हुए हैं और एक रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो ये मुझसे इसमें मिस्टेक हो गई। बाकी ओवरऑल इंग्लिश का सेक्शन तो एज यू ऑल नो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी था। फिर उसके बाद आते हैं हिंदी पे। उसके बाद मैंने हिंदी अटैम्प्ट किया था, ठीक है। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा खास हिंदी में था नहीं, मतलब नॉर्मली सारा का सारा आया हुआ था। कोई भी आसानी से 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो मैंने भी इसमें आराम से सारे क्वेश्चन कर लिया और मेरे 10 के 10 सारे सही निकल रहे हैं। मतलब अभी तक जो टीचर्स ने मैच करवाई है आंसर की उसके हिसाब से मेरे सारे 10 के 10 सही निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना जीके को अटैम्प्ट किया और इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ क्वेश्चंस तो एकदम जैसे जनरल नॉलेज होती है, सबको पता ही होते हैं, बट मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, जनरल नॉलेज को देखते ही मेरी बहुत ज़्यादा वीक है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है। तो मैंने ओवरऑल उसमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये फिडे वर्ड का वाला, ये तो बहुत ईजी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो मैंने स्लिप लगा रखी है, तो ये सबसे ऊपर ही ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था, ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था। उसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, तो मैंने जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मुझे जापान आंसर लग रहा था, बट मैंने लगाया नहीं क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है, तो इस वजह से मैंने लगाया नहीं। सेम कुछ और क्वेश्चन थे और ये 71 नंबर में मैंने ये आयरन आंसर लगा दिया था, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया था, ठीक है। और अब ये वाली क्वेश्चन की मैं क्या बात करूँ, ये तो मतलब नॉर्मली सभी लोग बोलते हैं कि सभी को पता ही होता है, बट मुझसे पता नहीं क्या हुआ, मैंने 3rd नंबर आंसर लगा दिया और ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग गया। तो इस तरह से अब नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड पे मैंने फिल्म अवार्ड पढ़े थे मैंने, बट मैंने ये AVGC वाला जिसमें एनिमेशन इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट और गेमिंग कॉमिक वाला जो कैटेगरी थी वो नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ये आंसर नहीं आता था। तो ओवरऑल मैंने जीएस में 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया और जिसमें से मेरे 2 रॉन्ग हो गए। और मुझे इस बात का इतना अफसोस है। और सबसे ज़्यादा मैंने जो है वो जीएस में ही टाइम दिया था, मतलब सबसे ज़्यादा मैंने अगर कुछ स्टडी किया था तो जीएस में ही किया था। करंट अफेयर्स पढ़ी थी, ये आप देख लीजिए, मैंने केवीएस के लिए नोटबुक बनाई हुई है और इसमें मैंने पूरी मतलब सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें कुछ है तो करंट अफेयर्स, मतलब ये पूरी नोटबुक मेरी उसी की है, केवीएस के लिए मैंने बनाई थी। तो इसमें सब मैंने करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हुई हैं, ठीक है। इसमें जीएस के PYQ लगवाया, सब कुछ किया हुआ है, बट मेरा फिर भी जीएस ने बेटा गर्क कर दिया ओके। तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन जीएस में मेरा कुछ नहीं हो पाया। अगर मेरे जीएस में अच्छे मार्क्स बन जाते तो हाँ लगता कि मुझे कि मैंने कुछ ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट किया है, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आते हैं कंप्यूटर में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बट मुझे लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या हो गया कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो फिर मैंने इसमें ओवरऑल 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 14 राइट हो रहे हैं और 4 रॉन्ग हो गए, ठीक है। जिसमें से ये वाला, जिसमें इसका आंसर है कि MS पेंट जो है वो उसका अभिनंग होता है, ठीक है। तो MS पेंट वाला ही मेरा क्वेश्चन एक रॉन्ग हो गया है। और मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, हाँ मेरा एक क्वेश्चन ये कुकीज़ वाला रॉन्ग हो गया, जिसमें मैंने कुकीज़ लगा दिया है, ठीक है, जिसमें वेब पेजेस रहता है आंसर। उसके बाद इसमें VLC मीडिया प्लेयर लगा दिया है, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि WinRR है। और उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने टिक किया था, लेकिन मुझे इसमें इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में जिसमें ये पूछा गया है कि बुकमार्क ऐड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, तो मेरा Ctrl+H और Ctrl+D में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसी वजह से मैंने इसको लगाया। फिर उसके बाद मैंने इसको क्रॉस कर दिया। मेरे से एक मिस्टेक हो गई, ठीक है। मुझे लगा ये कैल के बारे में मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, फिर मुझे लगा कि अगर कैल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है तो मुझे बिल्कुल दूर दूर तक भी आइडिया नहीं था कि ये होगा, तो मैंने कैल्क X लगा दिया, ठीक है। तो मेरे इस तरह से 4 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हो गए, बाकी तो मेरे सारे सही क्वेश्चन निकले हुए हैं। उसके बाद आते हैं और उसके बाद मैथ्स पे आते हैं। तो मैथ में मैंने 18 क्वेश्चन किए हुए हैं और मेरे सारे के सारे राइट हैं। इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं और मेरे सारे क्वेश्चन रॉन्ग है, तो राइट है। तो मैंने एक क्वेश्चन ये 32 नंबर नहीं किया हुआ है, ठीक है। 32 नंबर
नहीं किया हुआ है, और ये 37 नंबर, ये 2 क्वेश्चन मैंने नहीं किए हुए हैं, बाकी सारे मैंने क्वेश्चन किए और मेरे सारे राइट भी हैं। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैंने ये स्टेटमेंट और एजम्पशन वाला क्वेश्चन है जो 20 नंबर, ये मैंने नहीं किया है। तो ये मेरा क्वेश्चन, ये मुझे मतलब मेरा 50-50 का रहता है कि मेरा रॉन्ग भी हो जाता है, मेरा राइट भी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ ही दिया था। बाकी मैंने इसमें भी 18 क्वेश्चन किए हुए थे, जिसमें से मेरा एक रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो मेरा कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, मेरा कौन सा क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो सारे टीचर्स ने जो मैच करवाया है उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला मेरा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, इसमें पी आंसर मेरा आ रहा है और शायद टीचर्स ने एस बताया हुआ है। तो इस तरह से मेरे सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, इसमें 18 क्वेश्चन मेरे सही हो गए और 18 क्वेश्चन सही हो गए और 1 रॉन्ग हो गया है। ठीक है, मतलब इसमें मैंने 19 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, वही स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाला। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया और जिस क्वेश्चन में बच्चा फंस गया है, सारे स्टूडेंट फंस गए हैं, वो फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन था। और तो जैसे कि आप सभी लोग, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि मैंने पीछे से पेपर स्टार्ट किया, तो मुझे इसमें ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिला और ये सबसे लास्ट में मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, मुझे नहीं समझ में आया, 2 से 3 बार मैंने अटैम्प्ट किया, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने इसको छोड़ दिया। 11:15 हुए, फिर टीचर आई और बोलती हैं कि आपके पास इतना कम टाइम है और आपने एक भी मतलब सर्कल जो है फिल नहीं किया है। तो फिर मैंने सारे सर्कल फिल किए, फिर उसके बाद मेरे पास 5 मिनट बचे हुए थे, फिर मैंने इसको एक बार और सॉल्व किया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मेरी सारी जो सारे नंबर्स हैं उनको ऐड करके 47 मीटर आ गया और मैंने उसको टिक कर दिया। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको क्वेश्चन कर दिया। अब जिन स्टूडेंट्स ने यहीं से पेपर करना स्टार्ट किया होगा, तो उनका तो मतलब दिमाग जो है वो काम ही नहीं किया होगा। जब पहला क्वेश्चन इतने बार आप अटेम्प्ट करते हो और आप नहीं लगते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में ही अगर लो हो जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, सारे क्वेश्चन में मोरल आपका डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मैंने तो टोटल मिला के 77 क्वेश्चन किए हुए थे, जिसमें से मेरे 77 क्वेश्चन किए हुए हैं, जिसमें से मेरे 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। हाँ, मेरे 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं, तो मेरे 69 क्वेश्चन बन रहे हैं। 69 क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके बाद 2 नंबर उसमें से और चले जाएंगे, मतलब एक 68 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरह से मेरे कुछ 206-207 नंबर बन रहे हैं, 206-207 नंबर कुछ बन रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं टायर 2 के लिए प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर दूँगी, आज ही से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा है और आपने किस तरह से पेपर को जो है अटेम्प्ट किया हुआ है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।